मैं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब साहेली चैनल में। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और गर्भधारण की सभी समस्याओं के लिए, चाहे वो ट्यूब ब्लॉकेज की हो, चाहे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो, इनके लिए हमारी लाइफस्टाइल का एक छोटा सा प्रॉब्लम, जिसको अक्सर हम छोटा सा प्रॉब्लम कहते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है ओव्यूलेशन फेल करने में, इम्प्लांटेशन फेल करने में, फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक करने में। तो आज मैं उस खास बात पे चर्चा करने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्टडीज़ ये बताती हैं कि 10 में से 7 व्यक्ति हफ्ते में एक ना एक बार ज़रूर उस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो इसलिए हम सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तनाव के बारे में। स्ट्रेस हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है। आप जान चुके होंगे कि स्ट्रेस की वजह से ओव्यूलेशन फेल हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें टेम्पोररी ब्लॉकेज आ जाता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता। ऐसे ही प्रॉब्लम्स पुरुषों में कुछ होती है, जैसे कि हार्मोन्स ठीक से नहीं बन पाते हैं, स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही लो हो जाती है, दोनों ही खराब हो जाती है। तो इसको मैनेज कैसे करना है, कोई फैंसी बात नहीं होगी, बात होगी टारगेटेड सॉल्यूशन की, कि किस तरीके से नेचुरल तरीके से इस चीज़ को हम बिल्कुल सॉल्व कर दें। क्योंकि आज के समय में इनफर्टिलिटी की रेट जिस तरीके से बढ़ रही है, वो स्त्री पुरुष सबके लिए तनाव का कारण है। गर्भधारण नहीं हो रहा इसलिए तनाव है, या फिर तनाव बढ़ रहा है इसलिए गर्भधारण नहीं हो रहा है। ये एक विशियस साइकिल है, और अगर आप इसमें पढ़ते हैं तो लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझेंगे और टारगेटेड सॉल्यूशन नेचुरल तरीके से किस तरह से करना है वो भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूलेशन की। एक महिला में अगर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है तो जो हाइपोथैलेमस, दिमाग का एक हिस्सा है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि को, जो कि हार्मोन रिलीज करने के लिए, ओव्यूलेशन करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होने चाहिए शरीर में, जो केमिकल्स बनने चाहिए, उनको रिलीज करने के लिए सिग्नल्स भेजता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल्स नहीं भेज पाता और ओव्यूलेशन नहीं होता। एग की मेच्योरिटी नहीं होती, एग का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर में स्ट्रेस की वजह से हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब फेल्ड इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। अगर आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल होता है, रिजल्ट शुरू में तो पॉजिटिव आता है डेट मिस होने के बाद, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और टेस्ट भी नेगेटिव हो जाता है। अगर आप नेचुरली तैयारी कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, चाहे आईवीएफ करा रहे हैं या फिर आईयूआई करा रहे हैं, और आपके बार बार फेल हो जा रहे हैं, तब आपको तनाव पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में वो ऐड हो चुका है। और जब एक महिला तनाव में रहती है तो तनाव की वजह से, स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से, जो हार्मोन स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं बॉडी में, एंजाइटी पैदा कर रहे हैं बॉडी में, उनकी वजह से यूट्रस को, ओवेरीज को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, प्रजनन के अंगों को ब्लड फ्लो ठीक से नहीं जा रहा, तो उनकी कार्य क्षमता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे और इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम जो स्ट्रेस की वजह से होती है फेलोपियन ट्यूब्स में और यूट्रस में, वो है मसल से रिलेटेड। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई महिला स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं बॉडी में, और उनकी वजह से यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है। इसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब्स में भी खिंचाव होता है। टेम्पोररीली ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और ट्यूब्स ब्लॉक हो जाने पर एग और स्पर्म मीट नहीं हो सकता और एग फर्टिलाइज नहीं हो सकता। साथ ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इम्प्लांटेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से स्ट्रेस आपकी फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज का भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। पुरुषों में बात करते हैं तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, स्टेमिना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को घटा देता है और पुरुषों की भी फर्टिलिटी को गिरा देता है। तो अब तक तो समझ लिया हमने कि किस तरीके से स्ट्रेस हमारी फर्टिलिटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, ट्यूबल ब्लॉकेज, ओव्यूलेशन फेलियर की प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन की फेलियर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चाहे काम की वजह से हो, चाहे अपने घर परिवार की स्थिति की वजह से हो, अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों की वजह से हो, जिस भी रीज़न से
आपको तनाव हो रहा है उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। किस तरह से प्रकृति का सहारा लेना चाहिए? प्रकृति ने हमको बहुत सारे हर्ब्स दिए हैं, ऐसी ऐसी नेचुरल चीज़ें दी हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने बॉडी के अंदर से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये दवाएं बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं और एक ऐसा ही अमेजिंग सप्लीमेंट जो आपके स्ट्रेस को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जड़ से मिटा देगा और आपके हार्मोन्स को ठीक करेगा ताकि आप सफलतापूर्वक गर्भ धारण करें। और वो सप्लीमेंट है ओजीवा का सैरो D3। अब ये क्या है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं? जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं सैरो, ये बताता है सेरोटोनिन जो कि फील गुड हार्मोन है, जो कि हमारे मूड को अच्छा रखता है, हमारे तनाव को दूर करने के लिए है। लेकिन ओजीवा के इस प्रोडक्ट में 3 तरह के ब्लेंड हैं। सबसे पहला ब्लेंड है सेरोटोनिन बूस्टर ब्लेंड। सेरोटोनिन ब्लेंड की ज़रूरत क्यों है स्ट्रेस की कंडीशन में? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं सेरोटोनिन से, इसलिए सेरोटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में सही होना चाहिए और नहीं है, इस वजह से आप तनाव में हैं, इसलिए सेरोटोनिन ब्लेंड की यहाँ पे जरूरत है। इसमें है विटामिन B6, विटामिन D3 और गिंजिंग। अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो है स्ट्रेस को दूर करने वाला, जिसमें कैमोमाइल है, अश्वगंधा है, ब्लूबेरी है और जो तीसरा ब्लेंड है वो है एंजाइटी को दूर करने वाला। उसके अंदर है मैग्नीशियम, अश्वगंधा, शंखपुष्पी और ब्राह्मी। ब्राह्मी और शंखपुष्पी को ब्रेन टॉनिक माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है ब्रेन के लिए। तो इस सैरो डी को हमको कंज्यूम कैसे करना, खाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्लांट बेस्ड है। अगर आपको तनाव की प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से तो आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 कैप्सूल दोपहर खाने के बाद और 1 कैप्सूल रात को खाने के बाद आपको लेना है। इसको आप पीरियड के फर्स्ट डे से भी स्टार्ट कर सकती हैं और डेफिनेटली कुछ दिन लेने के बाद आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि आप इसे ज़रूर कंटिन्यू करेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसे कैसे लेना है इसका कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक को टच करके आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये पूरे इंडिया में ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्ट्रेस की वजह से इरेगुलर पीरियड है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो महिला और पुरुष दोनों ही इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिल गया होगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।